श्री गणेशाय नमः। पिछले 2 महीने से मैं प्रेम कथा लिखने की कोशिश कर रहा हूं और अब कहीं जाके लिख पा रहा हूं। प्रेम कथा में सबसे मुश्किल काम यह होता है कि नायक और नायिका के नाम जो है वो लिख पाना या वो ढूंढ पाना सबसे कठिन होता है। मेरा एक प्रेम कथा वाला जो कहानीकार मित्र है वो तो जादू करता है। शाम को नायिका का नाम लिख देता है और सवेरे देखता है कि कहानी खुद ब खुद लिख गई। एक दिन कोरे कागज पर उसने एक शाम को मेरे सामने सावित्री एक कागज पर लिख दिया और सवेरे देखा कि कहानी लिख गई, लेकिन सावित्री ने आत्महत्या कर ली। बात यह है कि कौन स्त्री किस प्रकार का प्रेम करेगी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कि जो सावित्री है वो किसी एक प्रकार का प्रेम करेगी, कौशल्या जो है वो दूसरे प्रकार का प्रेम करेगी और अंजना जो है वो किसी तीसरे प्रकार का प्रेम करेगी। किशु विशु निशु ये किसी नए प्रकार का प्रेम करेंगे। कौशल्या जो है बाप के दबाव में किसी और से शादी कर लेगी। रंगना जो है वो किसी और के पास साथ चली जाएगी। रागनी का तय है कि वो तपेदिक से ही मरेगी। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है प्रेम कथा की कहानी में। प्रेम कथा में नायक नायिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कहानी है उनके नाम से तय होता है और कहानी का पूरा पैटर्न इस तरह से बदल जाता है। मेरे सामने भी यही मुश्किल थी कि मुझे मेरी कहानी में, प्रेम कथा कहानी में नायक और नायिका का नाम नहीं मिल रहे थे। यह बहुत ही मेरे लिए मुश्किल काम था। लेकिन एक दिन मैं आयुर्वेदिक स्टोर के पास से गुजर रहा था तो एक बोर्ड पर मैंने लिखा देखा कि ग्रीष्म ऋतु में शीतलता के लिए पीजिए सिरप शंख पुष्पी। सिरप शंख पुष्पी नाम बड़ा कितना कमाल है। तो मुझे मेरी नायिका का नाम मुझे ऐसा लगा कि यह बिल्कुल सही होगा, तो मैंने उसका फौरन जो शंख पुष्पी है वो ले लिया। अगर जिसको प्यार से कहा जाए तो पुष्पी, प्यार थोड़ा और बढ़ने पर कहा जाए तो पू पू। इस तरह से मेरी नायिका तो मुझे मिल गई, वहीं पे मेरी नायक की समस्या भी हल हो गई क्योंकि एक बोर्ड पे लिखा था अशोकारिष्ट तो अशोकारिष्ट नाम बड़ा कमाल का मुझे लगा, मैंने फौरन ले लिया। अब देखिए, अगर अशोकारिष्ट को भी प्यार से बोला जाए तो अशोक, और अगर थोड़े गुस्से से बोला जाए तो रिष्ट, और थोड़ा गुस्सा किया जाए तो हुष्ट, और अगर तिरस्कार में भी बोला जाए तो हिट। इस तरह से मेरे नायक और नायिका की समस्या हल हो गए। अशोकारिष्ट और शंख पुष्पी। अशोकारिष्ट और शंख पुष्पी। मैं हिंदी का एकमात्र ऐसा लेखक हूं कि एक ही आयुर्वेदिक दुकान पर मेरे नायक और नायिका की समस्या हल हो गई। तो मैंने फौरन कहानी को लिखना शुरू कर दिया। जब कहानी एकदम से जब ये था तो घंटों में कहानी लिख दी गई। अब आप देखिए कि अशोकारिष्ट जो है रेस्टोरेंट में बैठा अपनी शंख पुष्पी का इंतजार कर रहा था। अशोकारिष्ट जिस रेस्टोरेंट के केबिन में बैठा था वहां 2 प्रकार के केबिन होते थे। एक तो वो कि जो अपने आप से प्रेम करते थे, उस तरह केबिन, और दूसरा वो केबिन कि जो किसी और से प्रेम करते थे। अशोकारिष्ट साहब किसी और से प्रेम करते थे, इसलिए वो दूसरे प्रकार के केबिन में बैठे थे और शंख पुष्पी का इंतजार कर रहे थे। तो आप आगे क्या होता है देखना चाहेंगे? तो आइए देखिए कहानी, एक जोरदार लड़के की कहानी। जीवन क्या है? सिगरेट की राख ही तो है जिसे हम कॉफी में घोलकर पी जाते हैं। क्या है हमारा अस्तित्व? महज एक अर्थहीन शोर। हेलो अरिष्ट, अशोकारिष्ट। पुष्पी आ गई, शंख पुष्पी आ गई। पुष्पी, अरिष्ट, शंख पुष्पी।
अशोकारिष्ट। इष्ट। पुष्पी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो अशोक। पुष्पी, मेरा जीवन ना एक क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें ना जाने कितने ही शब्दहीन संदर्भ छुपे हुए हैं। मैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर रिक्त स्थानों में अक्षर भरने की कोशिश करता हूं, पर ठीक शब्द नहीं बनते। पुष्पी, तुम वो सीलबंद लिफाफा हो जिसमें मेरा सही अर्थ लिखा है। तुम वो सीलबंद लिफाफा खोल दो और मेरा हाल मुझे वापस कर दो। पर मेरा जीवन तो गणित की पुस्तक है जिसके अंत के उत्तर के पन्ने तुमने फाड़ कर रख लिए हैं। मैं प्रश्न तो हल करती हूँ लेकिन उत्तर नहीं मिला पाती। मेरे उत्तर के पन्ने मुझे वापस कर दो अशोक। पुष्पी, मेरा जीवन क्या है? एक इस्पात का कारखाना जिसकी ब्लास्ट फर्नेस नष्ट हो गई है, और तुम क्यों मेरी पंचवर्षीय योजना को साबोटाज कर रही हो? पर मेरी जिंदगी तो बोकारो का इस्पात कारखाना है जिसके लिए मदद देने का वादा करके तुम अमेरिका की तरह मुकर रहे हो। मेरी मोमबत्ती दोनों सिरों से जल रही है। पर देखो ना, मेरी मोमबत्ती तो तेज हवा के कारण आग ही नहीं पकड़ रही है। जाना ही होगा। तुमसे दूर एक एक क्षण एक एक युग के बराबर भारी हो जाता है। ये तुम क्या कहती हो पुष्पी? 30s की प्रेमिका की तरह बात मत करो। देखो ना, शरीर से दूर होकर भी मैं तुम्हारे पास हूं। अपने हृदय में झांक कर देखो, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। तुम भी तो 20s के नायक की तरह बात कर रहे हो। हाँ पुष्पी, हम सभी पीछे जाते हैं। आदिम व्यवस्था की दिशा में हमारे भीतर भी आदिम अग्नि है ना। और सुनो पुष्पी, आज इस केबिन का किराया खत्म होता है। कल से हम यहां नहीं बैठ सकेंगे। मैं जा रहा हूं इस शहर से दूर। कहां? इसके अर्थहीन कोलाहल से दूर, इन मुंह फैलाई बसों से दूर, सबसे दूर। वहां क्या करोगे? क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। कुछ कर सकता ही नहीं। वहां एकांत है, शून्य है। शून्य में निश्चेष अपने को डाल दूंगा। पहाड़ी की संज्ञा में अपने को डाल देना चाहता हूं। और मेरा क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। किसी का कुछ भी नहीं होता है। पुष्पी, तुम क्या 30s की प्रेमिका की तरह रोती रहती हो? तुम भी तो 30s के प्रेमी की तरह आंसू पोंछ रहे हो। सात दिन बीत गए। निढाल पड़ी रही शंख पुष्पी। रीत गई शंख पुष्पी, रीत गया अशोकारिष्ट। तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए थे अशोक? आज तुम ना आते तो मैं सैनिटोरियम चली जाती। क्यों? सैनिटोरियम क्यों जाती? मुझे तपेदिक के आसार नजर आने लगे थे। ये तुम्हारा भ्रम है। बैठो। ये 30s की नायिका फिर तुम्हारे अंदर आ रही है। सुनो पुष्पी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। न समाज, न धर्म, न ये परिवार। ये समाज चाहे कितने भी प्रहार करे, तुम्हारे पिता चाहे कितनी भी बाधाएं डाले, मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा। मैं किसी से नहीं डरूंगा। सारे संसार को चुनौती देता हूं। ये क्या तुम 40s के नायक की तरह वीर वाक्य बोल रहे हो? वीरता दिखाने का यहाँ कोई अवसर ही नहीं है। मेरे पिताजी
राजी है। राजी है? किस चीज के लिए राजी है? हमारे विवाह के लिए मैंने पूछ लिया है। कब? कहाँ? कौन सा विवाह? कल। वो तो शुरू से ही चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। अच्छा, वो शुरू से चाहते थे? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शुरू से चाहते थे वो। क्या बताती, तुम्हारे मन का तो जानती थी ना। फिर भी पुष्पी, तुम्हें मुझे पहले से सचेत तो करना था ना कि तुमने ठीक 20s की लड़की जैसा बर्ताव किया है। क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों हो अरिष्ट? पुष्पी, मुझे समझने की कोशिश करो। दीदी, दीदी मुझे समझने की कोशिश करो। दीदी, मैं तुमसे पवित्र प्रेम करता हूं और करता रहूंगा। दीदी, 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 मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दो दीदी। अशोक, तुम तो 20 से भी नीचे गिर गए। पवित्र प्रेम का क्या अर्थ है? बात तो सीधी सी है। मैंने पिताजी से पूछ लिया है। पुष्पी, दीदी, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे समझने की कोशिश करो। दीदी, दीदी, मेरे कप से 1 कप चाय पी लो, फिर मैं पी लूंगा। मैं पी चुकी, मेरी इच्छा नहीं है। तो दीदी, इसे अपने नर्म नाजुक होठों से ही छू दो, ये चाय अमृत हो जाएगी। और एक दिन शंख पुष्पी को अशोकारिष्ट का एक पत्र मिला। लिखा था, मेरी प्यारी पुष्पी दीदी, तुम्हारा अशोकारिष्ट, जिसे तुम प्यार से हिष्ट कहने लगी थी, अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जीवन रिक्त और अर्थहीन हो गया है। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य ही शून्य है। पर तुम दुख नहीं करना। तुमसे बस एक ही प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दो, और जब मेरी अर्थी उठने लगे तो अपने नर्म हाथों से मेरा माथा छू लेना। बस इतना कर देना, मैं तर जाऊंगा। पर दीदी, अगर किसी कारण तुम नहीं आ सको तो गांधीगंज में पोस्ट ऑफिस के सामने जो वीणा रहती है, उससे कह देना कि आकर मेरा माथा छू ले। पर अगर वीणा भी किसी कारण नहीं आ पाती तो तुम्हारे ही मोहल्ले में वो वर्मा वकील की लड़की शुभदा, हाँ, शुभदा से कहना कि आकर मेरा माथा छू ले। पर अगर शुभदा नहीं आ सके तो दीदी, थोड़ा सा कष्ट करके ना तुम जॉर्ज टाउन चली जाना। वहां वसुधा रहती है, वर्मा वकील की लड़की, उससे कहना कि आकर मेरा माथा छू ले। पर अगर वो नहीं मिलती तो दीदी तुम रंजना के पास चली जाना और रंजना से कहना कि आकर मेरा माथा चूम ले। बस इतना कर देना। अभागा अशोकारिष्ट। ये तो 19वीं शताब्दी के भी उत्तरार्ध में चला गया है। कैसे है वो? क्या कर रहे हैं? दीदी, अभी चौक में चाट खा रहे थे। अरिष्ट, प्रेमियों की वापसी। ये दुनिया क्रूर है। हाँ, ये दुनिया क्रूर है। प्रेमियों को मिलने ही नहीं देती। प्रेमियों को मिलने नहीं देती। हम इसे छोड़कर उस लोक जा रहे हैं। हम इसे छोड़कर
उस लोक जा रहे हैं जहाँ प्रेम मार्ग में कोई बाधा नहीं है। जहां प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। ये दुनिया बहुत बुरी है ना रंजना? हाँ प्रेमेंद्र, बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लग जाती? क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। देखना, हम अनंत काल तक उस लोक में सुख भोगेंगे। इसका भी क्या ठीक है। मेरे चाचा चाची पहले से वहां पहुंच गए और तुम्हारे चाचा चाची भी पहुंचने वाले होंगे। वे लोग क्या हमें शादी करने देंगे? रंजना, वहां कोई बंधन नहीं है। भगवान खुद कन्यादान करेंगे। बुजुर्गों के बाप भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस चिट्ठी पर दस्तखत करो। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। 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 देखो, मैं एक सुसंस्कृत पुरुष हूं, इसलिए लेडीज फर्स्ट। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम। पहले तुम। 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 छी, मंदी के बाद भी दांतों से नाखून काटते हो। बड़ी गंदी आदत है। तुम भी तो भैंस की तरह मुंह फाड़ कर जमाई ले रही हो। ये बड़ी अच्छी आदत है। जैसे मुंह पर हाथ तो रख लो कम से कम, गंवार कहीं की। उधर हमारे घर वाले हमारे लिए रो रहे होंगे ना। लेकिन तुम्हारे घर वाले तो खुश हो रहे होंगे, सोचते होंगे बला टली। उनका दहेज जो बच गया। अभी तुम्हारी 3-4 बहनें और बैठी है ना शादी के लिए। और तुम्हारा बाप क्यों रो रहा होगा? मैं जानती हूँ मैं तुमसे कितनी नफरत करता है। अरे छोड़ो ना ये सब, आओ यहाँ हम घर बसाने के बारे में सोचें। बड़ी गलती हो गई। मैंने कॉलेज में हमेशा पाक शास्त्र का पीरियड गोल किया। सीख लेती तो तुम्हारे लिए बढ़िया सा पकवान बना लेती। पर कोई बात नहीं, हमारी पाक शास्त्र की प्रोफेसर मिस सूद पिछले ही महीने यहाँ पहुंची है। तुम जानते हो ना उन्हें? पाक शास्त्र बढ़िया पढ़ाती है, पर खाना बड़ा खराब बनाती है। उन्हें प्रिंसिपल साहब के भाई से गर्व रह गया था। उन्होंने जहर खा लिया। अच्छा। बेचारी अपना कैरेक्टर अच्छा लिखवाने के लिए ऐसा किया था। तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर
सक्सेना साहब है। और वो मेरे हेडमास्टर है, मिसेस शर्मा है। तुम्हें पता है हमारे जो हेडमास्टर हैं इतने सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे कि इनको किसी ने भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अरे हम तो ये सोचा करते थे कि जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता उसके बच्चे कैसे हो जाते हैं। अरे प्रमेंद्र, सर बहन आओ। शर्माओ मत। अरे प्रमेंद्र, तुम तो बड़े परेशान हो रहे होगे कि मेरे जैसा कठोर, संयमी और सदाचारी व्यक्ति मिसेस शर्मा से प्रेम कैसे करने लगा। मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी, अपने आप को बड़ा कठोर और सदाचारी बनता था। हुआ ये कि 2 साल पहले एजुकेशन दफ्तर में हम दोनों मैट्रिक के नंबरों का टोटल कर रहे थे, तभी हमारा टोटल हो गया। राष्ट्रपति से तमगा ले आया, पर जब मैंने इसे तोड़ा तो उसी तमगे को बेचकर मेरे पीछे लट्टू हो गया। 3 महीने पहले मिसेस शर्मा की निमोनिया से मृत्यु हो गई और मैं हार्ट फेल के कारण यहाँ आ गया। मिसेस शर्मा को मैंने लेकिन कहा कि मैंने तुम्हारे दुख में आकर आत्महत्या कर ली। उन्हें सच मत बता देना कि मैं हार्ट फेल से मरा। इस टकले बुड्ढे ने यहाँ आकर भी झूठ बोलना बंद नहीं किया। हार्ट फेल से मरा है और कहता है मिसेस शर्मा मैंने तुम्हारे विरह में आत्महत्या कर ली। अरे प्रमेंद्र, सर ये जो लड़की है, रंजना, हाँ, इसका कोई पुराना आशिक तो नहीं है। देख, संभल कर रहना, कोई भरोसा नहीं। देख रंजना, तुझे जो करना है ना जल्दी जल्दी कर लेना, पुरुषों का कोई भरोसा नहीं है। देखा, ये जो हेडमास्टर नहीं है ना, चुपके चुपके अपने स्कूल के संगीत मास्टर का पता लगाते फिरती है। और ये टकला बुड्ढा हेडमास्टर अभी भी अपनी खोजता फिरता है, ढूंढता फिरता है। अच्छा प्रमेंद्र, चलता हूं मैं, ख्याल रखना। याद रखना। सर क्या कह रही थी? क्या हुआ? चाचा, अरे निकलो निकलो। अरे रमेंद्र, अरे शर्माओ मत, यहाँ आओ। चाचा जी, आओ। चाचा जी। अरे यहाँ हम सब मुक्त हैं। मेम साहब से तो हमारा वहीं से चल रहा था। लेकिन चाचा तुम तो कहा करते थे कि मेम साहब बड़ी फ्लर्ट और उल्टा औरत है। अरे तुम उनकी तारीफ में कहा करते थे। अरे पतिव्रता होती तो हमारे किस काम आती। फ्लर्ट हैं तभी तो हमें फायदा पहुंचाती रही हैं। चाचा चाचा टाटा चाचा। टाटा। देखा तुमने रंजना, यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, हम एकदम आजाद हैं। तो चलो शादी कर लेते हैं। मुझे नहीं करनी शादी। शादी नहीं शादी नहीं शादी नहीं शादी नहीं शादी शादी नहीं। प्लीज। नो। कुछ दिनों के बाद मैं सब जान गया हूं। तुम छिप छिप कर उस विनोद से मिलती हो ना, वही जो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। वो हेडमास्टर ही तुम्हें उससे मिलवाती है। लेकिन रंजना, तुम भूल कैसे सकती हो कि ये वही विनोद है जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को डिसमिस करवा दिया था। तुम्हें भ्रम है, मैं उससे नहीं मिलती। देखो, उससे प्रेम व्रेम मत करने लगना तुम। मैं भला उस बदमाश से प्रेम करूंगी? अब तो मुझे यकीन हो गया है तुम उस विनोद से प्रेम करने लगी हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती हूँ? क्योंकि तुमने उसे बदमाश कहा।
अगर उससे प्रेम ना करती तो उसे बदमाश नहीं कहती तुम। मैं विनोद से विवाह करने वाली हूँ। क्या? मैं विनोद से विवाह करने वाली हूँ। वो रोना चाहता है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आते ही नहीं, क्योंकि उस लोक में आंसू आते ही नहीं। फिर वो रंजना को बुरा भला कहकर वहां से उसे आत्महत्या की धमकी देकर निकल जाता है। लेकिन बेचारा आत्महत्या भी नहीं कर पाता, क्योंकि उस लोक में आत्महत्या हो ही नहीं सकती। वो गले में फांसी लगाने की कोशिश करता है लेकिन फंदा कसता ही नहीं। वो थक हार कर एक ट्रेन के नीचे लेट जाता है, लेकिन पूरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है और उसे खरोंच तक नहीं आती। फिर थक हार के एक दिन वो नदी में कूद पड़ता है, पर डूबने की जगह वो तैरता ही जाता है। अब क्या करे बेचारा। एक दिन इन सबसे परेशान होकर वो एक इमारत की 5वीं मंजिल से छलांग लगा देता है और नीचे बैठे पुलिस वाले के ऊपर जा गिरता है। क्या बच्चों का खेल खेलते हो? मैं 5वीं मंजिल से कूदा हूं, बच्चों का खेल लग रहा है तुम्हें ये? तो क्या हुआ, तुम यहाँ 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो, पर तुम आखिर कूदे क्यों? मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। आत्महत्या? हाँ। आत्महत्या तो यहाँ हो नहीं सकती। अगर हो भी जाए तो जीव यहाँ से कहाँ जाए? तुम्हारे उधर के कवि तक ये जानते हैं, किसी ने कहा है ना, मर के भी चैन ना आए तो किधर जाए, हाय 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 हाय। तो हत्या तो हो सकती होगी ना? मैं उस हेडमास्टरनी की हत्या करना चाहता हूँ। हत्या? हत्या? तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं, तभी तो हत्या के लिए पुलिस वाले से सलाह मांगते हो। देखो, हत्या भी हो नहीं सकती, हो भी जाए तो यही समस्या है, जीव जाए तो कहां जाए। बात क्या है, कुछ प्रेम वगैरह का मामला है क्या? वो मुझे धोखा देकर चली गई। तो तुम प्रेम और विवाह के संचालक से मिलो, वो मामला सुलझ जाएंगे। चलो मैं ले चलता हूं। संचालक महोदय। Yes. Yes, young man. What can I do for you? Yes, young man. What can I do for you? अरे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? साहब, आप भारत से हैं क्या? तुमने कैसे जाना? ऐसे कि आप यहाँ भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, और ये तो ऊंचे दर्जे के भारतीयों के लक्षण हैं। तुम ठीक कहते हो। अंग्रेजी के लिए मैंने वो गिरा हुआ देश छोड़ दिया। मैं आईसीएस था, दिल्ली के विभाग का सेक्रेटरी था, पर 26 जनवरी 1965 जब हिंदी उस देश के शासन की भाषा हुई तो 27 को ही मैं हवाई जहाज से लंदन गया और थेम्स नदी में जाकर कूद पड़ा। पर साहब, आप मरने के लिए इतनी दूर क्यों गए प्लेन लेके? दिल्ली में यमुना नदी है ना, वहां कूद पड़ते। अरे नॉनसेंस, कैसी बात करते हो? जमुना में कूदता तो हर मैजेस्टी इंग्लैंड की रानी मेरे बारे में क्या सोचती? फिर प्रेमेंद्र उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताता है, तो संचालक कहते हैं, ये पॉलिसी का मामला है, ऊपर से तय होगा। तुम पॉलिसी तय करा लो तो अमल में जैसा कहोगे वैसा घुमा दूंगा। ठीक उस पॉलिसी से उल्टा उस पॉलिसी से अंतर्गत कर सकता हूं। दिल्ली में मुझे इसका अभ्यास हो चुका है। मैं तुम्हारा केस विधाता को भेज देता हूं, तुम उनसे कल मिल लो। थैंक यू सर। हम तोहार मामला देख ले बा, तोरा के का कहे के बा? अगर आप सीरियसली लें तो मैं आपको प्रभु कहूं? जी बोलो। हाँ, तो प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि आप रंजना को मुझसे प्रेम करने का
वरदान दें और उस बदजात हेडमास्टरनी को डिसमिस कर दें। जहां तक प्रेम के संबंध बा, हमर हाथ संविधान से बंधल बा। प्रेम पब्लिक सेक्टर में ना बा, प्रेम प्राइवेट सेक्टर में बा। वो हेडमास्टरनी भी हमार नौकरी में ना बा। देवी रंजना, तोहरा के इस संबंध में का करे के बा? प्रभु, हमारी दुनिया में हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती, इसलिए जो हमारे संपर्क में आ जाता है हमें उसी से प्रेम करना पड़ता है। ये प्रेमेंद्र हमारे घर बचपन से आ रहा है। हमारे पिताजी इससे 5 सिगरेट मंगवाते थे। मेरे माता पिता इतने सख्त हैं, ना मुझे कहीं अकेले जाने देते थे, ना किसी आदमी को घर आने देते थे। ये प्रेमेंद्र के सिवा मैं किसी दूसरे पुरुष को जानती भी नहीं। इस मजबूरी में जो हमारा संबंध हुआ उसे हम प्रेम कहने लगे। मेरा वश चलता तो मैं विनोद से प्रेम करती। मुझे विनोद पसंद था, पर उसके पिताजी ने हमारे बाबूजी को सस्पेंड करवाया था, इसलिए उसका हमारे घर आना नहीं होता था। पर यहाँ स्वतंत्रता है, मैं अपनी इच्छा से प्रेम कर सकती हूँ, इसलिए मैं विनोद से प्रेम करती हूँ। जो परतंत्रता में हो गया वो स्वतंत्रता में नियामक नहीं हो सकता। प्रेमेंद्र, सुनल बा तू? जी साहब। अब तो के का कहे के बा? बस यही कहना है साहब कि मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो आप। मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ के सब वादे एकदम झूठे निकले। तू खाली यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करबा कि कुछ और भी करबा? बोला सचिव। 60, 55, 45, 25। प्रभु, इस लड़की की माता का कोटा खत्म हो गया है। 5 लड़कियां देनी थी, 100 दे चुके। अब ये वहां जन्म नहीं ले सकती। इस लड़के का, ये लड़के क्या नाम है तेरा? प्रेम। प्रेम। प्रभु जी। इस लड़के के बाप कल बता एक बेटा बकाया है। हाँ? अजीब धांधली है। यहाँ भी हमें अपने बाप चुनने की आजादी नहीं है। अरे अगर आप एक लड़की किसी को दे दोगे तो यहाँ के लड़कियों का स्टॉक खत्म हो जाएगा आपके पास। तोरा के बहुत जल्दी गुस्सा आवत बा प्रेमी महोदय। तू बहुत जल्दी वो दुनिया छोड़ लो। कुनो दुर्घटना में मरल रहे का? दुर्घटना में नहीं, प्रेम के खातिर आत्महत्या करके आया हूं मैं। मैंने और रंजना ने, हम दोनों ने नदी के अंदर कूदकर छलांग लगा दी। कूदकर नहीं, सॉरी, बाहर से छलांग लगा दी तो हम डूब के वहां मर गए। पता है क्यों? क्योंकि वहां के लोग हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मगर तू तो बात ऐसा वैसन कर रहा बा जना कुनु आंदोलन में शहीद होके आयल बा। तोरा के वो दुनिया में कुनु और काम ना मिलल जे तू यहाँ चलाइला। देवी रंजना, तोहार नवका प्रेमी जब ये सुनत जे तू इनका प्रेम में आत्महत्या करके चलेला, ई तोहरा के छोड़ दी। काहे कि यहाँ सुंदरियन के कोनो कमी ना बा। साहब, ये जगह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ कुछ निश्चित नहीं है। यहाँ की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं होती। कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं होता। आज तो हम लोगों को हमारी दुनिया भेज दीजिए, बस कहीं भी भेज दीजिए। पर अब एक कठिनाई बा, जे मनुष्य प्रेम में आत्महत्या करके आवो तो ओकरा के दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लेवा के कोनो अधिकार नहीं बा। नहीं बा, नहीं बा। सही बात। जिस कारण से इन्हें जीना चाहिए उस कारण से वे मर जाते हैं। मनुष्य के रूप में प्रेम करने का साहस और विवेक की उनमें कमी होती है। तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है कि तुम फिर मनुष्य बनो। एक बार बनकर और प्रेम करके इन्होंने देख लिया है, इनसे बना नहीं। इनमें हिम्मत ही नहीं है प्रेम को निभाने की। तुम दोबारा इस झंझट में मत पड़ो। तुम कोई और जीवधारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने को बाध्य न हो। बोलो प्रेमी महोदय, कौन सा जानवर बनल चाहत बा? बोलो। जानवर। जानवर। पहले तुम बताओ ना। तुम बताओ। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। तुम। देखो, मैं एक सुसंस्कृत पुरुष हूँ, इसलिए लेडीज फर्स्ट। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी।
Thank you very much. Now I request all the actors to introduce themselves. नमस्कार, मैं दिवाकर अग्रवाल एज हेडमास्टर मिस्टर सक्सेना। नमस्कार, मैं देवेश शर्मा एज मिसेस शर्मा। नमस्कार, मैं राहुल कुमार एज चाचा जी एंड संचालक एंड संचालक। सभी को नमस्कार। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय निकालकर। मेरा नाम शक्ति शर्मा है, आपने मुझे प्रेमेंद्र के रूप में देखा। मेरा नाम योगिता राजपूत है और मैं रंजना के रूप में यहाँ सभी को नमस्कार, मेरा नाम अनुजा हल्दर है। मैं 2 भूमिकाओं में थी, पहले कहानी में शंख पुष्पी और दूसरी कहानी में मेम साहब। नमस्कार, मेरा नाम अनवर है और मैंने अशोक अरिष्ट, हिष्ट और अरिष्ट का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम वैद्यनाथ झा है, मैंने विधाता का रोल किया। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन है, मैं इंस्पेक्टर पे किरदार किया है। आप सबको नमस्ते। मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ डीटीएच का। ये सबसे बड़ा मेरा परिचय गगन मिश्रा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं यहाँ पे म्यूजिक पे था। तो हम लोग पिछले 10 दिन से एक इंटेंसिव थिएटर वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे एज ए पार्ट ऑफ डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने कोशिश की कि लव बेस्ड थीम का कुछ हल्का फुल्का नाटक हम करेंगे। तो हम हरशंकर परसाई जी जो व्यंग के बड़े नामी कथा प्लेयर मतलब कहानीकार है, उनके कुछ बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी। तो 2-3 कहानियों को फिर हमने छाटा। फिर उसमें से हमने एक कहानी ली कि पहला आपने जो देखा हुआ एक जोरदार लड़के की कहानी और दूसरा है प्रेमियों की वापसी। हमने ये कोशिश की कि इसका कोई ड्रामेटाइजेशन हमने नहीं किया, कहानी को उसी तरह कहानी जैसा हम पढ़ेंगे उसी तरह हम देखने की भी कोशिश किया है। ना उसमें एक लाइन हमने जोड़ा है, ना एक लाइन उससे काटा है। कुछ एडिट किया है क्योंकि वो नरेशन का जहाँ पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत हम उसको घटाने की कोशिश की। मगर जहाँ तक संवाद का सवाल है, ये सारे जो है हरशंकर परसाई जी के ही लिखे हुए लाइन्स को हमने यूज़ किया। ना हमारा एक लाइन उसमें है, ना हमने उसको निकालने की कोशिश की। तो इसी तरह से एक स्टूडेंट्स के लिए भी एक एक्सरसाइज है, क्योंकि एक बना हुआ नाटक करना अलग बात है, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक संवाद लिखे हुए हैं। मगर एक जब कहानी लेते हैं और उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं कि जंपिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर एंड ऑल दैट एंड मेंटेनिंग द लिंक ऑल्सो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।